मीरा का कथा लाए हैं कि पूर्व जन्म में मीरा कौन थी। जिस समय द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिए थे तो अपने बाल सखा मंडली के साथ वो हमेशा खेला करते थे, लेकिन उनका एक सखा, एक मित्र था जिसका नाम श्री दामा था। वह हमेशा अपने मित्र, अपने केशव के साथ ही रहता था और खेला करता था। तो खेलते खेलते ही श्री दामा कहता है कि मित्र, अब हम ससुराल जा रहे हैं। तब कान्हा उस समय बहुत छोटा थे। तब कान्हा कहते हैं ससुराल क्या होता है? तब कहता है मेरा शादी हो गया और गौना कराने के लिए हम जा रहे हैं। तो मेरा शादी कहाँ हुआ है? तब श्री दामा कहता है कि अपने माँ से जाकर के पूछो। भगवान कृष्ण अपने माँ यशोदा के साथ जाकर के जाते हैं और कहते कि माँ मेरा शादी कहाँ हुआ है? तब यशोदा माँ कहती है कि लल्ला अभी तो तुम बहुत छोटा हो और जब बड़ा हो जाओगे तब तुम्हारा शादी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत छोटा हो, तुम कहाँ से यह बात सीखा है? तब कहता है मेरा सखा एक श्री दामा है, वो अपने ससुराल गया है गौना कराने के लिए। कहते बेटा हम तुम्हें भी शादी करा देंगे। और समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद श्री दामा जो है अपने पत्नी के साथ जब ब्रज में आता है तो वहां के जितने भी बच्चा थे, सब सखा थे, सब गाड़ी के पीछे पीछे सब आना शुरू कर देते हैं। और कहता है श्री दामा अरे तुम अपने पत्नी के साथ आ गया। तब कहता है कि हाँ मित्र, हम तुम्हारे जो भाभी है उसको लेकर के आए हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अरे श्री दामा तुम अपने पत्नी का मुंह तो दिखा दो। तब कहे कि मित्र चलो घर पे मुख को देखना। सभी बालक जितने भी बच्चा थे सब वहां जाते हैं और जाने के बाद श्री दामा की माँ को कहते हैं कि काकी हमें भी पुतहु का मुख जो है दिखा दो। तब कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा भाभी है, तुम खुद जाकर के देख लो। और वहीं से आवाज लगाती है कि बहू श्री दामा का मित्र जो है कान्हा आया है, कृष्ण आया है। क्योंकि वहां जब रसगद्दी कराने के लिए श्री दामा जी जब गए थे कि उसकी माँ समझाई थी कि वहां जो है तुम्हारा मित्र, तुम्हारा जो है पति का एक मित्र है, एक सखा है जो जादूगर है और जिस पर जादू कर देता है उसका घर गृहस्थी बर्बाद हो जाता है। यह बात अपनी माँ की बात जब ध्यान में आता है उसी वक्त जो है घूंघट को वो कर लेती है और मुख को नहीं दिखाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाभी हमें मुख तो दिखा दो, तो मुख नहीं दिखाती है। और नहीं दिखाने के बाद उसकी सास कहती है कि माधवी तुम मुख तो केशव को दिखा दो, उसके बावजूद भी जब नहीं दिखाती है तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी अभी तुम हमें मुख नहीं दिखाती हो, तुमको जो है हमारे विरह में तड़पना होगा, जलना होगा। और भगवान कृष्ण वहां से चल देते हैं। उसकी सास कहती है कि बेटी तुमने क्या कर दिया? अरे केशव यहाँ का प्राण है, वह हमेशा जो है सो सबके प्राण के समान सब में बसता है और तुमने मुख नहीं दिखाया। उसकी पुतहु कुछ नहीं बोलती है। समय व्यतीत होता है। कुछ दिन के बाद वहां का त्योहार था कि प्रत्येक साल जो है इंद्र का पूजा होता था और पकवान खीर अनेक प्रकार का बनाया जाता था और पूजा किया जाता था। तब भगवान कृष्ण कहे कि अरे तुम इंद्र को पूजा करते हो, गोवर्धन को तो पूजा करो, क्योंकि वहां हमारा गाय जो है जाकर के चरती है। तब सब गांव के लोग केशव की बात मान जाता है
और गोवर्धन का पूजा करना शुरू कर देता है। इस पर इंद्र को बहुत क्रोध होता है और होने के बाद रात दिन वर्षा करना शुरू कर देता है। मूसलाधार वर्षा होना जब शुरू हो जाता है तो गांव के लोग कहते हैं कि यह केशव के कारण ऐसा हुआ है, इंद्र हमें नहीं बख्शेगा। और वर्षा ऐसा लगता था कि वज्र वहां के वज्रवासी को डुबा के रख देगा। तब जाकर के भगवान कृष्ण कहते हैं सब चलो वहां चलो जहां बहुत बड़ा टीला है, गोवर्धन पर्वत है, वहां चलो। गांव के लोग सभी जाते हैं और जाने के बाद गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण अपने उंगली पर उठा लेते। यह दृश्य गांव समाज के लोग जब देखते हैं तो हक्का बक्का हो जाती है। और वहां पे श्री दामा की पत्नी माधवी भी थी। तब अपनी सास से पूछती है कि माँ जी यह लड़का जो है कौन है जो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तब कहती बेटी आज तक तुम नहीं जानी, और यही तो कान्हा है, यही तो कृष्ण है जो गोवर्धन पर्वत को उठा करके हम लोग को प्राण को बचा दिया। और यह जब माधवी जब देखती है तो देखते रह जाती है कि संसार में इनके समान सुंदर तेज संसार में कोई नहीं है, और एक टक देखते ही रह जाती है। गांव समाज के लोग जो है यह दृश्य देख करके हक्का बक्का हो जाती है कि इस माधवी को क्या हो गया है। और उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए क्योंकि गोवर्धन पर्वत को हमें रखना है। सब तो चले जाते हैं लेकिन वहां माधवी श्रीधर की पत्नी जो है, श्री दामा की पत्नी जो माधवी वहां से नहीं जाती है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये बावली तुम पागल तो नहीं हो गई हो, अरे सब चला गया तुम क्यों नहीं जाती हो। तो कहता है कि प्रभु आप अपने चरणों में हमें जो है सो प्रीति जो है होने दे, चरणों में प्रीत हमको आपके चरणों में प्रीत बना रहे, प्रभु हमें यहाँ से मत हटाइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी तुम हमारा मुख नहीं दिखाई थी, आज हमारे विरह में तुम तड़प रही हो, इसलिए इस जन्म में तुम जो है सो तड़पोगी, अगले जन्म में तुम हमारे प्रेम के विरह में हम तुमको प्राप्त होंगे। वही एक युग बीत जाने के बाद कलयुग में मीरा जन्म लेती है। कवि के भाव है दिल खो गया, 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 बाके बिहारी श्री वृंदावन में कि हाय मेरा दिल खो गया। बाके बिहारी श्री वृंदावन में कि हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। मीरा जो है कलयुग में
माधवी जो थी वह मीरा के रूप में जन्म ली और भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ। क्योंकि बाल्य अवस्था में जो मीरा जो थी, गांव में एक बरियाती आया और बरियाती आने के बाद वहां काफी भीड़ था। सबने बोला कि बरियाती आ गया, लड़का आ गया। तब मीरा उस समय बहुत छोटी थी और कहती है कि हमारा दुल्हा कौन है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दुल्हा तुम्हारे सामने जो कृष्ण है वही है। उसी समय मीरा जो है कृष्ण को अपने पति के रूप में हमेशा पूजा पाठ करना शुरू कर देती हैं कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, भगत के बस में है भगवान। और भगवान को आप जिस भाव से, जिस भक्ति से आप उनको चाहिएगा, पूजा कीजिएगा, आराधना कीजिएगा, उस भाव से आपको जो हो अवश्य मिलेंगे। क्योंकि भाव के बस में भगवान होते हैं और मनुष्य को चाहिए ही कि आप भगवान को सखा भी बना सकते हैं, पिता भी बना सकते हैं, मित्र भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे गुरु भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपका भक्ति जो है से पुष्ट होगी, मजबूत होगी। मीरा ठीक उसी प्रकार काम किया और करने के बाद भोजराज के साथ जब विवाह हुआ, कुछ दिन के बाद भोजराज जी मर जाते हैं और मरने के बाद भी मीरा जो है हमेशा कृष्ण के विरह में पूजा पाठ, जप तप, आराधना, पूजा और हमेशा करना शुरू कर देती है। इससे घर के लोग जो है उन पर जो है दबाव डालना शुरू कर देते हैं, प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। अंत में मीरा वृंदावन जाती है और जाने के बाद भगवान कृष्ण में समा जाती है और वहाँ के जितने भी नर नारी देख करके, यह दृश्य देख करके हक्का बक्का हो जाती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसको जलाया जाता है, दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, लेकिन मीरा एक ऐसा भक्त थी कि स्वदेह जो है भगवान के कृष्ण में समा गई। जय श्री कृष्ण।